वहीं हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। इस सीट पर टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की ओर से प्रियंका चिब्रेवाल हैं। ममता के लिए ये चुनाव जीतना काफी अहम है, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन हार गई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस बार भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भवानीपुर कोलकाता में एक विधानसभा क्षेत्र है और इसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। साल 2016 में इस सीट से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी उन्हें इस सीट पर जीत की काफी उम्मीद है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे भवानीपुर विधानसभा सीट का हाल। ममता बनर्जी सीएम रहेंगी या नहीं? भवानीपुर का नेता कौन, आज होगा फैसला। ममता या प्रियंका, किसकी विजय? भवानीपुर उपचुनाव में 57% वोटिंग। भवानीपुर ममता बनर्जी का है गढ़। भवानीपुर से 2 बार विधायक रह चुकी हैं ममता। 2011 में भवानीपुर से टीएमसी को मिली थी जीत। 2016 में भी लोगों ने किया था ममता पर भरोसा। न्यूज रूम से हमारे साथ अलका ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। अलका, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भवानीपुर उपचुनाव के रिजल्ट आज घोषित होने वाले हैं। रात अंतिम, यही रात भारी। भवानीपुर उपचुनाव का जो परिणाम है वो एक तरीके से टीएमसी और बीजेपी के लिए ऐसी ही स्थिति लेकर सामने आया है, क्योंकि भवानीपुर की सीट ही आज ये तय करेगी कि ममता बनर्जी जो हैं वो सीएम पद की कुर्सी पर बनी रहेंगी या फिर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी यही करो और मरो की स्थिति है। आज का दिन ही ये फैसला करेगा कि बीजेपी का बंगाल में भविष्य क्या होगा 2024 के चुनाव को लेकर। यही वजह है कि जब भी भवानीपुर के उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रही थी, तो वो बार बार लोगों से अपील कर रही थी कि आप ये सोचकर मत घर में बैठिए कि ममता दीदी जो है वो जीत रही हैं। आप ममता के लिए एक एक वोट का कीमत था। यही वजह थी कि जब वो इकबालपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी तो वो लोग जनता से अपील कर रही थी कि आप ये सोचकर मत घर में बैठिए कि ममता दीदी जीत रही हैं, मेरे लिए एक एक वोट की कीमत है। बारिश हो या कोई भी स्थिति हो, आप अपने घर से बाहर निकलें और वोट करके आएँ ताकि उन्हें जीत मिल सके। भवानीपुर की कंडीशन हम इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में कहीं पर भी उपचुनाव नहीं होने वाले हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी हैं अनुच्छेद 164(4) के तहत अभी वो सीएम पद की कुर्सी पर विराजमान है। अगर वो भवानीपुर की सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यही वजह है कि भवानीपुर की जो सीट है वो बीजेपी और टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से कोहिनूर की तरह साबित हो रही है और ममता बनर्जी कहीं से भी भवानीपुर को खोना नहीं चाहेंगी। आपको बता दें 2011 में भी ममता बनर्जी ने उपचुनाव के जरिए ही सत्ता पर वो काबिज हुई थी। जब टीएमसी बहुमत में आई थी और उनकी सरकार बनने वाली थी तो
भवानीपुर की सीट से ही वो उपचुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुई थी। तो और अब भवानीपुर की सीट पर एक बार फिर दोबारा चुनाव है और वो भवानीपुर सीट से उपचुनाव में उतरी हुई हैं और जिस तरीके से लगातार वो लोगों से अपील कर रही थी कि उन्हें उनके लिए एक एक वोट की कीमत है और वो बार बार लोगों से कह रही थी कि आप घर पे इस भरोसे मत बैठिए कि ममता दीदी जीत रही हैं, आपके एक एक वोट की कीमत है, किसी भी कंडीशन में हो, वोटिंग के चुनाव के दिन, मतदान के दिन आप घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। तो ये हालात है कि भवानीपुर की सीट जो है वो करो और मरो की स्थिति है, चाहे बात बीजेपी की जाए या फिर टीएमसी की जाए। खासकर टीएमसी के लिए ये एक तरीके से अंतिम युद्ध मान सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर ममता बनर्जी के हाथ से भवानीपुर की सीट निकल जाती है। यही वजह है कि भवानीपुर की सीट पर हर किसी ने दमखम से लड़ाई लड़ी, बात चाहे बीजेपी की हो, प्रियंका टिब्रेवाल की हो। यही वजह कि चुनाव हिंसा का वो चेहरा रही हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बार बार हिंसात्मक कार्रवाई उनके साथ की गई पश्चिम बंगाल में। यही वजह कि प्रियंका टिब्रेवाल को उनके खिलाफ उठाया गया, क्योंकि बीजेपी चुनावी हिंसा जो है वो बंगाल में एक चुनावी मुद्दा भी रहा है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भवानीपुर की जो सीट है वो बेहद अहम है और आज का जो दिन है वो करो और मरो की स्थिति है, अंतिम घड़ी है। आज का दिन ये फैसला करेगा कि ममता बनर्जी के चुनावी भविष्य का रास्ता किस तरफ जाता है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल हैं, वहीं पर टीएमसी से ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका टिब्रेवाल को पछाड़कर ममता बनर्जी आगे आ सकती हैं? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर की जो सीट है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि भवानीपुर की सीट है जो वो एक हॉट सीट बन चुकी है और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के अस्तित्व पर सवाल, अस्तित्व को लेकर बड़ी बात बन जाती है। क्योंकि अगर वो भवानीपुर की सीट हार जाती हैं तो फिर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 2 नवंबर तक ही का समय है उनके पास कि वो किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत कर विधानसभा में आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और आने वाले समय में भी अभी निकट ये कहीं नजर नहीं आ रहा कि किसी सीट पर फिर उपचुनाव होगा, क्योंकि ये उपचुनाव 3 सीटों पर हो ही रहा है। तो अगर ये सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि ममता बनर्जी बार बार लोगों से अपील कर रही थी कि वोटिंग कीजिए, बार बार लोगों से ये कह रही थी कि ये मतलब उनके लिए एक एक वोट जो है वो कीमती है। और बार बार बीजेपी के जो नेता थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये टीएमसी को हराने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो भवानीपुर में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, हिंसक घटनाएं हो रही थी। बार बार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी जो हैं वो धांधली करवा सकती हैं चुनाव में वोटिंग को लेके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं ये बात ममता के अस्तित्व को लेकर है। तो टीएमसी कहीं पर भी अपनी चूक नहीं साबित करना चाहेगी, या कहीं पर भी चूक ही नहीं है प्रचार चुनाव को लेकर, ममता बनर्जी की तरफ से कहीं भी चूक नहीं हुई है। तो ये अब तो जब जैसे जैसे मतपेटियाँ खुलेंगी ऐसे वैसे ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी सामने कि भवानीपुर की जनता के दिल में क्या था और वो क्या निकल कर आया। ममता बनर्जी अगर इस सीट से जीतती हैं तो वो एक बार फिर 5 सालों के लिए सत्ता में काबिज रहेंगी एज ए सीएम। लेकिन अगर वो हार जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी के लिए बहुत ज़ोरदार झटका है। आपको बता दें कि भवानीपुर की सीट की लड़ाई जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर की मानी जा रही है, क्योंकि जब 2011 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी को महज 5000 वोट मिले हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वो दौर निकल चुका है जब टीएमसी का बोलबाला भवानीपुर में हुआ करता था। जब 2016 का चुनाव हुआ था तो उस दौरान टीएमसी में ममता बनर्जी को मात्र 25,000 वोटों से जीत मिली थी और वहीं जो बीजेपी 2011 में 5,000 वोटों के आसपास सिमट गई थी, उसके पास 47,000 तक के वोट सामने आए थे। तो और कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान विधानसभा चुनाव हुआ था पिछली बार, शोभन देव चट्टोपाध्याय टीएमसी की तरफ से मैदान में थे और रुद्रनील घोष को उन्होंने शिकस्त दी थी। 21,000 वोटों का फर्क था। और कहीं ना कहीं जो ये उपचुनाव की लड़ाई है वो एक तरीके से कहते हैं अंतिम युद्ध की तरह से था। तो बीजेपी ने भी अपना दमखम लगाया और टीएमसी की भी तरफ से अपना दमखम लगाया गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ ये जो चुनाव था उपचुनाव वो कांटे की टक्कर वाला रहा। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का जो प्रभाव है वो भवानीपुर में वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जब
नंदीग्राम से चुनाव लड़ने गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि भवानीपुर उनके दिल में बसता है। जिस तरीके से नंदीग्राम जो है उनकी बड़ी बहन है, उसी तरीके से भवानीपुर उनके लिए छोटी बहन की तरह है और उनके घर की तरह। वो कभी भवानीपुर को के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगी, भले ही वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भवानीपुर है वो ममता राजनीतिक करियर में भी ममता के बहुत करीब रहा है, या यूँ कहें कि उनके मतलब मन के करीब रहा है भवानीपुर सीट। यही वजह कि 2011 में भी उन्होंने भवानीपुर की सीट चुनी थी और एक बार फिर वो एक बार भवानीपुर की जनता के पास वापस आई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भरोसा था कि भवानीपुर की जनता जो है उनका सहयोग करेगी। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे बदलती गई, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खेमे में भी गई। तो ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ममता बनर्जी के जीतने के भी चांसेज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बाजी जो है वो पलट जाए। तो ये आने वाला समय बताएगा, आने वाले कुछ घंटों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि भवानीपुर की जनता के दिल में आखिर असली नेता कौन है, प्रियंका टिब्रेवाल है या फिर ममता बनर्जी यथावत लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। लेकिन अलका, जिस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर रिजल्ट में ममता बनर्जी हार जाती हैं तो भवानीपुर उपचुनाव से अगर वो हार जाती हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का कितना असर पड़ेगा? कि जो कोई भी विधानसभा चुनाव होता है या फिर उपचुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आगामी आने वाले चुनावों की एक झलकी प्रस्तुत करते हैं कि जनता के मन में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये भवानीपुर का जो उपचुनाव है, या यूँ कहे बंगाल की जो 3 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं वर्तमान समय में, ये कहीं ना कहीं आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं कि ये पता चल सकता है कि जनता के मन में क्या है। लेकिन जिस तरीके से भवानीपुर की बात की जाए तो भवानीपुर ममता का गढ़ रहा है, 2 बार से वो विधायक रही हैं, 2011 और 16 में वो वहां से विधायक रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ममता को हार मिलती है तो टीएमसी के लिए करारी हार होगी, क्योंकि जो भवानीपुर है वो ममता का गढ़ रहा है, वो 2 बार से विधायक रही हैं। एज ए सीएम रहते हुए भी एक अगर कोई विधायक है और वो सीएम पद पर बैठा हुआ है तो वहाँ की जनता के लिए बहुत मायने रखता है कि जो सीएम है वो उनके वहाँ से है, वहाँ का विकास कार्य, वहाँ की और सारी चीज़ों पे जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो भवानीपुर की जो सीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो है ममता बनर्जी वहाँ से हार सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने काफ़ी मेहनत की है भवानीपुर के लिए और भवानीपुर का जो इलाका है वो ममता के काफ़ी करीब रहा है। ममता ये बार बार कहती रही हैं, चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी दमखम दिखाया। इकबालपुर के चुनाव में वो बार बार लोगों से कहती रही कि भाई वो मेरे लिए वोट कीजिए, आप किसी भी परिस्थिति में चुनाव के दिन तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, लेकिन आप अपने घर से निकलकर वोट कीजिए। लेकिन धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अलका, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि देखना दिलचस्प होगा कि जब ये उपचुनाव के रिजल्ट शाम तक आएंगे तो क्या ममता बनर्जी प्रियंका टिब्रेवाल को पछाड़ पाएंगी या फिर अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगी।